दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ा बयान दिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी क्या बड़ी बात कह दी है जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि मुहर्रम 2025 को लेकर मोदी सरकार ने कौन से 5 नए नियम बनाए हैं। यानी कि इस बार मोदी सरकार ने मुहर्रम को लेकर ऐसी कौन सी 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, करबला का खूनी मंजर आज भी जब हम याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपना घर-बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को जालिम यजीदियों ने सजदे की हालत में शहीद कर दिया था। याद रखें, आज हमें यह जो प्यारा दीन मिला है, यानी कि आज हमें जो यह इस्लाम मिला है, यह हमें हजरत इमाम हुसैन के सदके मिला है। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन को आज पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। और सिर्फ जानती पहचानती ही नहीं है, बल्कि दिल से मानती भी है। चाहे फिर कोई हिंदू हो या मुसलमान, यानी कि चाहे मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम, सब इमाम हुसैन को दिल से मानते हैं और यह भी मानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन जैसा बहादुर, जांबाज और अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं आया है। और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत आस्था जुड़ी हुई है। इमाम हुसैन को नरेंद्र मोदी भी दिल से मानते हैं और यही नहीं, इमाम हुसैन को अपना आइडियल भी मानते हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने इमाम हुसैन को लेकर ऐसी बड़ी बात कह दी जिसे सुनकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की शान को बुलंद करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए कहा कि हम सबको अपने जीवन में हजरत इमाम हुसैन के पवित्र संदेश को उतारना है और पूरी दुनिया तक आपके पैगाम को पहुंचाना है, क्योंकि इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए थे। इमाम हुसैन ने अन्याय और अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था। उनकी यह सीख जितनी उस वक्त खास थी, उससे ज्यादा आज के दौर में अहम और महत्वपूर्ण है। अब आप खुद सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको मोदी सरकार के वह 5 नए नियम भी बताते हैं जो इस बार, यानी कि मुहर्रम 2025 के मौके पर मोदी सरकार ने खास लगाई है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। इमाम हुसैन अमर हैं और अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। अब आइए जानते हैं मोदी सरकार के 5 नए नियम। नंबर 1, अवैध हथियारों पर सख्त कार्रवाई। इस बार मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में अगर कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ मिलता है या उनको लहराते हुए चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इस बार मुहर्रम के मौके पर आप यह गलती भूल कर भी न करें। ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार न रखें और न ही किसी तरह के हथियारों का कोई प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 2, हुड़दंग ना करें। मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर दूसरा फरमान यह जारी किया है कि कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग न करे। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व भीड़ भाड़ वाली जगहों का फायदा उठाकर सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए।
दोस्तों, मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा दिशा निर्देश यह दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में अगर कहीं पर भी कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर पुलिस को तैनात भी किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि ताजिया के जुलूस में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पर पुलिस को तैनात भी किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, मगर इसी महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जिनकी याद में बहुत सी जगहों पर ढोल ताशे बजाकर ताजियों का मातमी जुलूस निकाला जाता है और मुहर्रम का यह त्योहार मनाया जाता है। मगर इस बार मुहर्रम 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इस बार मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं, 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की याद में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मुहर्रम वैसे तो इस्लामिक साल का पहला महीना है, लेकिन इसी महीने की 10 तारीख को यानी कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपना घर बार, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर इंसान के जहन में करबला का दर्दनाक वाकया घूमने लग जाता है। हजरत इमाम हुसैन और छोटे छोटे मासूम बच्चों की शहादत को याद करके हर इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए 9 और 10 मुहर्रम के दिन ताजिया भी निकाले जाते हैं, यानी कि कई जगहों पर मातमी जुलूस भी निकाला जाता है, जिसमें मुसलमान ढोल ताशे बजाते हैं और अखाड़ा खेलते हैं। और यही नहीं, बहुत सी जगहों पर तो लकड़ियां घुमाते हुए भी चलते हैं और शोर शराबा करते हैं, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार यानी कि मुहर्रम 2025 को लेकर योगी सरकार ने अपने 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं, जिनको लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसीलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप इन 5 गलतियों को भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 1, ताजियों की हाइट कम रखी जाए। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के लिए योगी सरकार ने अपना पहला आदेश यह जारी किया है। इस बार ताजियों की हाइट कम की जाए, यानी कि इस बार कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ताजिए ना बनाए जाएं और ना ही गलियों में और बाजारों में ऊंचे ऊंचे ताजिए घुमाए जाएं। इसे लेकर योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि ताजिया के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही कहीं पर कोई तार हटाए जाएंगे। तय मानक के तहत ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए और इस बार योगी सरकार ने ताजियों की हाइट को लेकर तय मानक रखा है 12 फुट, यानी कि 12 फुट से ज्यादा की हाइट वाले ताजिए कहीं पर भी नहीं निकाले जाएंगे। इन पर सख्ती के साथ में पाबंदी लगाई जाएगी और साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2025 के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा आदेश यह जारी किया है, यानी कि दूसरा नियम यह बनाया है
कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन न करने पाए, यानी कि हथियारों को लहराता हुआ न चले। इसका मतलब यह है कि इससे पहले जिस तरह से मुसलमान ताजियों के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते थे, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर घूमते थे, इसे लेकर इस बार योगी सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और साथ ही अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश भी दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ अगर मिलता है या हथियारों को लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार आप मुहर्रम के मौके पर यह गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि ताजिया के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार लेकर ना घूमें और ना ही किसी भी तरह के हथियार को लहराते हुए चलें, और ना ही इस बार मुहर्रम के मौके पर आप शस्त्रों का प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। नंबर 3, माहौल खराब ना करें। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार मुहर्रम के मौके पर अपना तीसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजिया के जुलूस में कोई भी शख्स भड़काऊ बयानबाजी और नारेबाजी न करने पाए और ना ही इस बार कोई भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग करने पाए। इस बार योगी सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी है कि ताजिया के जुलूस के दौरान कोई भी शख्स अगर अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर तुरंत ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने मुहर्रम 2025 के मौके पर अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है कि वह अभी से संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और इस तरह से माहौल खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए।